जय हिंद दोस्तों। फाइनली डीएफसीसीआईएल के सीबीटी 1 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। डीएफसीसीआईएल के सीबीटी 1 का एग्जाम 10 और 11 जुलाई को हुआ था, जिसके रिजल्ट के लिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। जैसा कि आपको बताया थे कि अक्टूबर के लास्ट तक रिजल्ट आ जाएगा, वैसा ही हुआ, रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। अब देखिए, काफी सारे कैंडिडेट का सीबीटी 2 के लिए सिलेक्शन हो चुका है। कई ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका कहना है कि मैंने अच्छा स्कोर किया, आंसर की में मेरा मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा आ रहा है, तब पर भी मेरा सिलेक्शन सीबीटी 2 के लिए नहीं हुआ है। और काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि कट ऑफ से कम नंबर था। तो तीनों कैंडिडेट क्या करें? जिनका नंबर अच्छा है, जो सीबीटी 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो गए, वो क्या करें? जिनका अच्छा स्कोर होने के बावजूद भी उनका कहना है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, वो क्या करें? तीसरे कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ नंबर कम होने की वजह से, तो क्या करें तीनों? हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, आगे की जानकारी देखिएगा। सबसे पहले वैसे कैंडिडेट जिनका कहना है कि मेरा अच्छा मार्क्स था आंसर की में, लेकिन तब पर भी अब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कट ऑफ से भी ज्यादा नंबर था। तो पहली बात तो आप मेरिट लिस्ट को अच्छे से चेक करिए, क्योंकि उसमें मोबाइल में और आप सर्च करिएगा तो सर्च काम नहीं कर रहा है। अगर आप कंप्यूटर में क्रोम में ओपन करिएगा तो वो जो है काम करेगा। एक बार सर्च करिए, या आप अपने रोल नंबर के ऑर्डर में देखिएगा एक एक बारीकी से। तो अगर आपका मार्क्स अच्छा होगा तो दिख जाएगा, ठीक है। तब पर भी नहीं दिख रहा है तो आप चिंता मत करिए, 2 से 3 दिन का इंतजार करिए, ठीक है। हमको उम्मीद है 2-3 दिन के अंदर ही आपका रिजल्ट स्कोर कार्ड आ जाएगा। डीएफसीसीआईएल आपका 2-3 दिनों के अंदर ही स्कोर कार्ड जारी करेगी, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। 2-3 दिन में स्कोर कार्ड आएगा, उसमें पता चल जाएगा कि आपका एक्चुअल मार्क्स कितना है, क्या आपका नॉर्मलाइज तो नहीं हो गया है, क्या आपने ज्यादा मतलब गलती करी, या मतलब आपने सही नहीं किया था, आपने अटेम्प्ट नहीं किया, कुछ आंसर की में गड़बड़ी की वजह से आपका नंबर कम हो गया होगा, इसकी वजह से भी नहीं हुआ होगा। या नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर घटा है बढ़ा है, वो आपको स्कोर कार्ड में पता चलेगा। तो आपको 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन इंतजार करिए, आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा तो उसमें पता चल जाएगा। और जो भी कैंट वैसे जिनका अच्छा अंक नहीं आया, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उन सभी कैंट को बताना चाहेंगे आपके लिए डीएफसीसीआईएल में फिर से भर्ती आने वाली है, जो कि जूनियर एग्जीक्यूटिव की होगी, आईटी वालों के लिए आती है। डीएफसीसीआईएल में 2 तरह की भर्तियां होती है, एक एमटीएस की तो पहली बार आई, उम्मीद नहीं था कि आईटीआई को मौका देगा, तो इस बार आईटीआई को मौका दिया। अब जो एक और भर्ती आएगी, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 1 से 1.5 साल इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी भर्तियां हैं, अभी इसरो के फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसकी तैयारी कर लीजिए, आईटीआई ट्रेड से पूछेगा। फिर आप डीआरडीओ का इंतजार कर सकते हैं, 6 महीने के अंदर उम्मीद है वो वैकेंसी आएगी। आप एनपीसीआईएल है और भी कई सारी भर्ती है, उसकी तैयारी में लग जाइए, ठीक है। उम्मीद मत हारिए, 1-2 नंबर 4 नंबर से छूटे होंगे तो और भी भर्तियों में आप जो है एक बार मौका दीजिए, उसमें हो जाएगा। दूसरे कैंडिडेट मतलब तीसरे तरह कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन सीबीटी 2 के लिए हो गया है, वो क्या करें? तो आपको अब सीबीटी 2 का इंतजार करना है, डेट का। तो आपको बता दें, सीबीटी 2 जो है, काफी सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कब होगा सीबीटी 2 का एग्जाम। तो देखिए, हम पहले भी आपको बताते आ रहे थे कि आप तैयारी में लग जाइए। सीबीटी 1 का रिजल्ट आने की 1 महीना के अंदर, 1 से 1.5 महीना के अंदर आपका सीबीटी 2 का एग्जाम हो जाएगा। बस सीबीटी 1 के एग्जाम होने में ही देरी है, उसके रिजल्ट आने में जो देरी है। रिजल्ट आने के बाद आपका एग्जाम का नोटिस आने में देरी नहीं लगेगा। 10-15 दिनों के अंदर, जहां देखिए जो भी बता रहे, उम्मीद से बता रहे कि हमको उम्मीद है, ऐसा नहीं कि हमको जो बोल दिया सही हो, लेकिन उम्मीद है कि 10 से 15 दिनों के अंदर सीबीटी 2 का एग्जाम का नोटिस आ जाएगा। 4-5 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर तो स्कोर कार्ड आ जाएगा। उसके 10 से 15 दिनों के अंदर आपका सीबीटी 2 का एग्जाम का नोटिस आ जाएगा कि सीबीटी 2 होगा कब। वो होने की उम्मीद है नवंबर के लास्ट तक, ज्यादा संभावना है कि हो जाएगा। थोड़ा डिले अगर हुआ, क्योंकि मेरे हाथ में तो नहीं है, हमको रेल मंत्री नहीं है ना, डीएफसीसीआईएल के अधिकारी हैं, एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव जो हेड लेवल पे हैं, लेकिन उम्मीद है कि आपका दिसंबर के शुरुआत में या नवंबर के लास्ट तक आपका एग्जाम करा ले, ठीक है। तो ये आप समय ले करके चलिए। अब काफी सारे बच्चों के सवाल आते हैं सीबीटी 2 का सिलेबस क्या होगा, और ये सिलेबस समझ लीजिए कि सभी का है, और ये सिलेबस काफी समय से पूछा जा रहा है, शुरू से ही।
और जो हमने एनालिसिस किया हुआ है, जो हमें जानकारी मिली है, जहां से हमें उम्मीद था, उसके अनुसार मैंने आपको दो बार लगभग सिलेबस के बारे में बताया हुआ है यूट्यूब पर कि क्या सिलेबस होगा, और टेलीग्राम पर भी हमने दिया हुआ, अपने कोर्स में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, जिसमें हमने सिलेबस में आपको बताया है। देखिए, सिलेबस में आपके 6 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट 6 रहेंगे, जिसमें आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ से भी क्वेश्चन रहेगा, जनरल नॉलेज से, स्टैटिक जीके से हो गया, तीसरा जनरल साइंस से क्वेश्चन रहेगा, चौथा लॉजिकल रीजनिंग से भी क्वेश्चन रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस से भी रहेगा, और इंडियन रेलवे एंड डीएफसी सीआईएल के हिस्ट्री, दोनों के हिस्ट्री और करंट अफेयर से क्वेश्चन रहेंगे। अब सवाल आता है कितने की संख्या में। देखिए, टोटल मिला करके 120 क्वेश्चन आएंगे, और बस इतनी जानकारी ऑफिशियली आई है। अनऑफिशियली जो हम लोगों ने तैयार किया उसके अनुसार, जो हमको जानकारी मिली, इसके अनुसार तो मुझे जानकारी मिली कि मैथ में लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके में, जिसमें स्टैटिक जीके भी है और करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। जनरल साइंस जो 10th के लेवल का है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रहेगा, जो कि 15 क्वेश्चन रहेंगे। लॉजिकल रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस दोनों मिलाकर के 30 क्वेश्चन 15-15 रहेंगे, और इंडियन रेलवे और डीएफसी सीआईएल जीके हिस्ट्री से लगभग 45 क्वेश्चन रहेंगे, इतना उम्मीद है, और यही आपका 120 क्वेश्चन का रेशियो है। इसके अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं। और तैयारी क्या करिएगा, 15 क्वेश्चन की तैयारी थोड़ी ना करिएगा, 45 क्वेश्चन की आप पढ़िएगा तो टोटल सिलेबस कवर करिएगा, उसी में से हो सकता है कि 45 का पे 40 आ जाए, और मैथ हो सकता है 15 या 20 आ जाए, साइंस का 15 या 20 आ जाए, यही थोड़ा अंतर रहेगा। बाकी सिलेबस आपका वही रहेगा जो आपको दिया गया। पूरा सिलेबस हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, आप जुड़ जाइएगा। और डीएफसी सीआईएल और इंडियन रेलवे की हिस्ट्री, जीके का थ्योरी की बुक और एमसीक्यू बुक, आपको प्रीवियस ईयर का बुक, तीनों हमने अनिल सर IT एप्लीकेशन में प्रोवाइड करा दिया है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, डेमो भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अपने तैयारी में लग जाइए। कोई सवाल होगा तो पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। जहां तक मेरे पास जितने सवाल आए, हमने उस सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में देने का प्रयास किया। बाकी तीनों तरह के कैंडिडेट अपनी आगे की तैयारी में लग जाइए, हताश मत होइए। जिनका सिलेक्शन हो गया उनको कांग्रेचुलेशन, जिनका नहीं हुआ वो निराश मत होइए, अभी बहुत सारी वैकेंसियां आनी है। अभी देखिए, राजस्थान बिजली विभाग का एग्जाम होने वाला है, एनसीएल का भी कल रिजल्ट आया है, उसमें भी काफी सारे कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। ऐसे कई सारे रिजल्ट अभी पेंडिंग है, जिसका आना बाकी है, एग्जाम बाकी है। आप तैयारी में लगे रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।